हरिओम, हम कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी। दुर्घटनाओं का समय है। काला साया अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रलयकारी स्थिति बनी हुई है। हमने बार बार कहा है, हर ओर दुर्घटनाएं हो रही है। ये भीषण विनाश का समय है। दिस इज़ द ईयर ऑफ ब्लड शेड। 2025 इज़ एन ईयर ऑफ ब्लड शेड। हमने बार बार कहा है, बहुत भयावह दुर्घटनाएं हो रही है देश विदेश में। प्लेन क्रैश रिलेटेड हमने कितने ही बार आपको सावधान किया रहा। दिल्ली में हुआ था, हेल स्टॉर्म में प्लेन पर ओलावृष्टि उड़ गई थी। पायलट की बहादुरी के कारण समहाउ बचा लिया गया, परंतु बार बार नहीं पॉसिबल है ना। देखिए, वायुदेव अग्निदेव किसी का भी आशीर्वाद नहीं है, सर्व आशीर्वाद उठा लिया गया है दुर्गा देवी द्वारा। भारतवर्ष में गौ हत्या हो रही है, नंदी महाराज की हत्या हो रही है, संस्कारों की हत्या हो रही है, मर्यादा की हत्या हो रही है, भोलेनाथ भगवान शंकर के वाहन की हत्या हो रही है, भगवान शिव के बताए हुए नियमों की हत्या हो रही है। तो हर ओर दुर्घटना रहने वाली है। कली की सरकार के ऊपर उंगलियां उठ रही है। इसी कारण दोष देने से पहले, किसी को भी अगर आप दोष देते हो, पहले तो उन्हें कहो जो देश के मर्यादा, संस्कार, संस्कृति का नाश कर रहे हैं। इसके कारण प्रजा सर्व को दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा। हमने बार बार कहा है आपसे, ये विश्व युद्ध का समय है। सारी घटनाएं एक साथ हो रही है। भीषण प्रलयकारी स्थिति में अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप, वॉल्केनिक इरप्शंस, दुर्घटनाएं, भयानक दुर्घटनाएं, विश्व युद्ध, सब बताया था हमने। अब एक इम्पॉर्टेंट बात हमको आपको बतानी है, ताकि ये ढोंगपंथी से आप दूर हो। कुंडली, अब जो इतनों की जो मृत्यु हुई है, हवाई मार्ग में जो मृत्यु हो गई है प्लेन क्रैश होने के कारण, जहाँ भी जो भी हुआ है विश्व भर में, जहाँ भी होता है, और अभी जो दुर्घटना देखी सबने, हमने आपको बताया था दुष्कर्मी जब जिनकी मृत्यु होगी भीषण प्रलय के बीच में, अंतिम संस्कार करवाने लायक देह नहीं बचेंगे जी। ऐसी बुरे हाल होने वाले हैं। बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट किया जा रहा है जले हुए, फिर उनको टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा, फिर एक किया जाएगा। कितनी दुर्गति, कितनी ही दुर्गति। ये प्रलय चल रहा है, दुर्घटनाओं का समय चल रहा है। हमने बार बार बोला है, डोंट टेक रिस्क, अननेसेसरी ट्रैवल मत करो। अभी आवश्यकता नहीं है और ठीक नहीं है विदेश जाना। नो ट्रैवल इज सेफ एट प्रेजेंट। भारतवर्ष में जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड अटैक जो हुआ है, कली का अटैक है, ये इविल अटैक है। अटैक ऑन द माइंड्स ऑफ द पायलट इज नॉट स्टेबल, ठीक नहीं है। वायु का जितना आशीर्वाद रहना चाहिए, जितनी आवश्यकता होनी चाहिए अग्नि प्रज्वलन रहने के लिए, एक वाहन ईंधन को प्रॉपर थ्रस्ट देने के लिए ईंधन का प्रयोग करके, नहीं मिल रहा है। आपने सुना पायलट ने एंड में क्या बोला था? पावर लॉस, मेडे मेडे। पूरा थ्रस्ट दे दिया, नोज पूरा ऊपर रखा था प्रॉपरली। अगर वीडियो देखा, हमको कुछ शेयर नहीं करना है, बस बताना है हमको आपको, क्योंकि पूरा इंस्टा, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है इससे। आई डोंट हैव टू शेयर एनीथिंग, यू आर ऑलरेडी सीइंग व्हाट इट इज। नोज आपने देखा, पूरा टाइम ऊपर था, ऊपर की ओर नोज था उसका। इट वॉज लाइक दिस, इट वॉज लाइक दिस, इट वॉज लाइक दिस। टेल से टकराया पीछे का, टेल टूटा बाद में। तब उसके जो फ्यूजलेज होता है, जो फ्यूल रहता है ना, वो प्लेन के विंग्स में होते हैं। टॉप तक भरा हुआ था उसमें गैसोलीन फ्यूल, टरबाइन फ्यूल जो होता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। दुर्घटना, दुष्परिणाम। पाप आत्माएं बैठी हुई थी उस प्लेन के अंदर, सब जानते हैं, सबको पता है, हमने सब बताया है भली प्रकार। तो ऐसे दुष्परिणाम तब होंगे जब दुर्भाग्यपूर्वक एक व्यक्ति ऐसे दूषित पापात्माओं के बीच जाता है, तो उनके
दुष्कर्मों के दायरे में रहता है वो। हमने ये सब के बारे में पहले ही वार्न करके रखा है आपको। आप आसपास पर ध्यान रखिए और साथ हमारे देव मंत्र जो हमने सर बताए उन्हें साथ रखिए। अननेसेसरी ट्रैवल मत करो, विदेश ट्रैवल दौरे मत करो। बाहर जाओगे फंसने की पूरी संभावना है, या अभी जो हुआ है वह तो है ही। प्लेन क्रैश के साथ अभी हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ रहा केदारनाथ में। धाम यदि आप पैदल करके नहीं जा सकते हो तो क्यों जा रहे हो इस प्रकार से? भोलेनाथ भगवान शंकर दुर्गा देवी का आशीर्वाद नहीं है अभी कहीं भी। धाम यात्रा में जाओगे, कहीं भी जाओगे, मृत्यु होना 100% संभव है, क्योंकि ये दुष्परिणाम का समय चल रहा है, दुर्घटनाओं का समय चल रहा है। नथिंग इज सेफ एनीवेयर। इतनी दुर्घटनाएं हर घंटे घंटे मिनट मिनट से आपको देखने मिल रही है। क्या क्या देखने मिल रहा है सोशल मीडिया में। बैठे बैठे मनुष्य घर में बिल्डिंग से कूदता हुआ बच्चा देख रहा है, बिल्डिंग से कूदता हुआ उनके पिता को देख रहा है। क्या है, क्या हो रहा है? दुष्परिणाम। कली प्रशासन जो विश्व की चल रही है, जो गौ हत्या, नंदी की हत्या कर रही है, पूरा दुष्परिणाम प्रजा को झेलना पड़ रहा है, जो कली की सरकार में विश्वास रखते हैं विश्व के। और आज देखो क्या हाल हो गया इजराइल का। हमने बताया था ईरान अटैक करेगा इजराइल को मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से, बोला था हमने। ऐसे सब स्थितियां बन गई है। चलो कम से कम न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ अभी, परंतु ये होने की पूरी संभावना है, बार बार बोल रहे हैं। हमने जो कुछ भी हमारे चैनल में अब तक बताया है वो सारी घटनाएं आपके सामने हुई है और हो रही है। किससे आरंभ हुआ? इजराइल ईरान से हुआ कि नहीं? हमने कहा था ईरान अटैक करेगा इजराइल को, बोला था कि नहीं? हो गया, देख लिया आपने सब कुछ न्यूज़ में है। तो आपको क्या बातों से सावधान रहना है? आपको तो एक बात ये भी समझनी है कि देखो, आप जब कुंडली निकालते हो ना, जो मनुष्य कुंडली निकालता है वो पूरा कर्मों पे आधारित रहता है। ऐसा नहीं होता कि बस निकाल लिए, उसमें लिखा है कि ये तो 75, 80, 85 वर्ष तक जिएगा। अगर ये ठीक था तो उनका क्या हुआ जो अभी प्लेन क्रैश में मारे गए? कुंडली तो निकल गई थी उनकी। तो जो कुंडली निकाल के बैठे हैं और उन्हीं के भरोसे रहते और अपने कर्मों पे ध्यान नहीं दे रहे, उनके साथ क्या होने वाला है? कुंडली के भरोसे जी रहे हो कि कर्मों के भरोसे जियोगे? बकवास होती है कुंडली, मूर्ख निकालता है कुंडली को, कुछ नहीं होता उसमें, कुछ नहीं रखा है। हस्तरेखा पूर्ण कर्मों पर आधारित होती है। ये रेशे दिख रहे हैं ना, ये बदलते हैं दिवस दिवस से। अगर मनुष्य को बोल रहा है कि तू बहुत महान व्यक्ति है, कल जाके सबका भला करेगा, और अगर वो अपने कर्मों से गिरता है, लोगों को झूठ बोलता है, झूठ बोल के लूट के अगर वो कुर्सी पकड़ता है, उसका पतन अवश्य सुनिश्चित होता है। रेशे बदल जाते हैं, सर्व कुछ बदल जाता है, उसे माया की नगरी में डुबो दिया जाता है प्रकृति द्वारा, और वहां उसका अंत सुनिश्चित है, जैसे दिख रहा है। आप मेजर बिजनेस क्लास मारे गए, उसमें बदमाश जो दोषित कर्म कर रहे थे उनके कारण मासूमों की भी हत्या हुई है। एक तरीके से गलती है उनकी, भुगतान किसी और को करना पड़ा, क्योंकि ये दुष्परिणाम के दायरे में थे। बहुत से बदमाश एंड वेल शार्क्स बैठे हुए थे। ऐसा होता है। हमने बोला है कली की संगत नहीं छोड़ोगे तो तुमको साथ ले डूबेगा। हमने बार बार बोला है, बार बार बोला है हमने। आप इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप क्या कर्म कर रहे हो, धर्म को कितना साथ लेकर चल रहे हो। गौनंद के आशीर्वाद के बिना कुछ भी सात्विकता जीवन में नहीं रह सकती। भारतवर्ष में जब तक पूर्ण गौ हत्यारे पकड़े नहीं जाते, गौनंद की हत्या होना पूर्ण बंद नहीं होता, तब तक ये भयावह दुष्परिणाम दुर्घटनाएं होती रहेगी और प्रलयकारी स्थिति से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमने बार बार कहा है और ये आपको दिख रहा है। खैर, विश्व युद्ध का समय है, प्रलयकारी स्थिति वैसे ही सब नष्ट कर देगी। ये बंद करे या ना करे, ये खुद ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमने जब बताया है
भीषण घोर कलयुग के समय इस विनाशकारी स्थिति भगवत गीता का श्रवण हमने आरंभ किया था या नहीं, वैसे ही कुछ इस क्रैश में आपने देखा रहा। हमारे पवित्र शास्त्रों को भी दिखा दिया गया, कुछ कम से कम दिमाग में कुछ बुद्धि घुसे लोगों को कि मात्र धर्म ज्ञान वेद ज्ञान ही बचता है, आत्मज्ञान ही बचता है, हमारे परम दिव्य श्लोक वाणी का सार ही बचता है विनाश में। बाकी सब जो पंचभूत के मायावी तत्व होता है वो सब जल के खाक हो जाता है। इसलिए धर्म के मार्ग में रहना चाहिए, माया से, मायावी सागर से, एंटरटेनमेंट से दूरी बधानी लेनी चाहिए। अभी ये प्रलयकारी युद्ध का समय है, नहीं तो हर प्रकार की दुर्घटनाओं का, दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा आपको। डू नॉट ट्रैवल टू एनी कंट्री अब्रॉड नाउ, डोंट डू इट, यू विल बी रिस्किंग योर लाइफ अननेसेसरली। धामों में हेलीकॉप्टर या प्लेन से यात्रा न करें, आप रिस्क करोगे अपने लाइफ को, और प्लेन क्रैशेस होने की पूरी संभावना है आगे, क्योंकि पर्यावरण, एनवायरनमेंट, नेचर बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है अभी ट्रैवल के लिए। हम बार बार रिपीट करके इसको बताते आए हैं और ये सारे दुष्परिणाम आपके सामने दिख रहे हैं। प्लेन क्रैश रिलेटेड हमने कई महीनों से सावधान किया था कि प्लेन क्रैश कहीं भी हो सकता है। गुजरात को तो हमने हमेशा ही सावधान किया है। कई बड़े बड़े मगरमच्छ गुजरात क्षेत्र में बैठे हैं और ये उनको प्राप्त हुआ है प्रकृति द्वारा, हमने पहले ही बताया था। भारतवर्ष में जहाँ भी ऐसे मलिन क्षेत्र जहाँ भी है वहाँ हर प्रकार की दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए श्रीमद् भागवत की वाणी का श्रवण नहीं, पालन करना आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना नहीं, उनकी वाणी को पालन करना अति आवश्यक है। बस पढ़ने से नहीं होता, सुनने से उसे पालन करना, जीवन के कर्मों में उतारना अति आवश्यक होता है। इसलिए जो उसका सार है हम यहाँ लेकर आते रहेंगे। अभी तो इन्हीं पर हमें बात करना अति आवश्यक था। कुंडली निकालने के चक्कर में मत रहो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। यदि आपके कर्म शुद्ध है, सात्विक है, कुंडली की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाग्य अवश्य पता कर सकते हो कि अगर हम जो कर्म कर रहे हैं उनके आधार पर क्या हो सकता है, जो हम बताते हैं अवश्य, परंतु यह सर्व जो है इससे गतियों को बता करके उसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि यही होगा। कर्म बुरे हैं तो बुरा अंत होता है, इस बात को याद रखना। और जो बुरों के साथ रहता है, बुरे लोगों के बीच में रहता है, उनका भी बुरा अंत होता है। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, परंतु इसके लिए पूरी कली प्रशासन विश्व की, इजराइल ज़ायनिस्ट एम्पायर जिम्मेदार है। जो अभी प्लेन अटैक हुआ रहा था, हम इन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं। हरिओम।